राधे, स्वागत है आपका भी भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉक में। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी की तरफ को। तो बजने वाले हैं, यानी 5 मिनट रह गए हैं। लेकिन हम तो गांव में गढ़वाली में क्या बोलते हैं कि बज गए हैं। तो ये मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती विमला केंद्र, मेरा मासवान सेक्टर, मेरा चौथान परियोजना, मेरी थलीसैंड जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। पहाड़ों का जीवन आपने देख लिया होगा। मैं तो कल देघाट गई थी, परसों भी गई। मेरे को 2 दिन अपना हर्जा करना पड़ा और खर्चा भी करना पड़ा 40 किलोमीटर दूर। लेकिन कल मेरा काम हो गया था, जो वहाँ पे था वो हो गया है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे डर भी लग रहा है। परसों मैंने बड़ा सांप देखा और मुझे बहुत डर लग रहा है नीचे देखने में, जबकि आजकल नहीं होते हैं, ऐसे बोलते हैं, मानता है, लेकिन बहुत डर लग रहा है। पहाड़ों में तो आप देख सकते हैं मेरा आंगनबाड़ी केंद्र मासो देख सामने देख लिया है आपने। और मौसम तो सुंदर हो रखा है, लेकिन पहाड़ों में इतनी ठंड हो रही है क्योंकि मेरा तो हाथ पांव टटकार हो गए हैं। टटकार का होने का कारण है, ये देखो, बुकड़ी बुकड़ी हाथ हो गए हैं मेरे, बुकड़ी बुकड़ी सी। इसका कारण ये है कि इतनी ठंड है। सुबह सुबह नहा लेते हैं और नहाने के बाद क्या होता है कि मैं सीधा आंगनबाड़ी को आती हूँ तो मेरा हाथ बुकड़ी पूरे ठंडा ठंडा हो जाता है। इसीलिए होता है कि आने जाने में बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा। और रास्ता भी अजीब ही हो रखा है, देखो। बाप रे, गाँव में तो मौसम ठंडा है लेकिन धूप भी है। और यहाँ पे देखो कपड़े धो रखे हैं लोगों ने। और इस नल का ये जो धारा हमारे गांव में है, ये जो मेरे आंगनबाड़ी के नज़दीक है, इसका एक ही कारण है इस धारा की, ये ठंडियों में बिल्कुल गर्म पानी होता है, हर गर्मियों में ठंडा पानी होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना शुद्ध पानी ऊपर पहाड़ों से, बाँस के पेड़ों से, और यहाँ पे केले के पेड़। आहा हा, जिसको केले खाने हो तो गांव में आ जाइए और इनसे मांग लीजिए, क्योंकि मुझे भी नहीं मिलते। और यहाँ पे मूली, जिन्होंने भी खाना है इन लोगों से मांग ले, जिनके गांव में जो पेड़ हैं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं मिलते हैं तो मैं आपको कैसे बोलूँ कि आ जाओ खाओ। आहा, ये देखो, आज मैंने जन्म प्रमाण पत्र पर मोहर मारनी है, 2 गर्भवतियों का पंजीकरण करना है, बहुत सारे काम करने हैं। मैं आपको आज अपने आंगनबाड़ी से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जिसमें कि हमें कहा गया है कि विभाग द्वारा कि हर महीने आपके अकाउंट से, यानी हमारे मानदेय के खाते से 300 रुपये काटे जाएंगे। तो जैसे हम 300 रुपये काटेंगे तो हमें अपने रिटायरमेंट पे हमें 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप यह कार्य सही है या गलत है, वो तो आप पे निर्णय है। लेकिन सरकार ने जो नीतियाँ बनाई होती हैं शायद सही होती हैं, लेकिन हम जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं उसके लिए तो हम तैयारी रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर 1 महीने में हमारा 300 रुपये कटेंगे तो हमारे 300 रुपये कटेंगे तो हमारे जो हमारा पैसा कटेगा साल का 3600 रुपये। तो 3600 रुपये कटेगा। फिर उसके बाद हमारा, जैसे हम आंगनबाड़ी जितनी, मैं बताती हूँ, मैंने लिखा है कि कुल आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या है हमारी 40,134। तो हमने इसको गुणा करा 300 से, फिर हमारा हुआ जो पैसा हमारा जमा हुआ 1,20,40,200 रुपये। तो इस हिसाब से हमारे जो पैसा जाएगा खाते, सरकार के खाते में जाएगा, और उसके बाद हमें 4 लाख रुपए रिटायरमेंट पे मिलेंगे। तो क्या ये आपको सही लग रहा है तो आप ज़रूर बताना, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो वो भी बताना। मुझे तो सही और गलत तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सरकार के प्रति हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ों को वो अपने हिसाब से करते हैं और हमारा काम है लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। और सरकार हो चाहे कोई भी हो, अपने सरकार वो भी एक दूसरे के लिए लड़ते हैं और हम भी लड़ते हैं। लड़ने का कारण ये नहीं लड़ाई करना, हमें लड़ना है अपने जो अधिकार होते हैं उनके बारे में बताना और उनको मांगे पूरी करवाना। तो बहुत सारी जानकारी हैं, बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, बहुत सारी। और एक बहन ने मुझे कहा था कि कुक्ड फूड का रजिस्टर दोबारा बताना। फिलहाल हमारे यहाँ कुक्ड फूड बंद हो गया है, जब दोबारा नया बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। गांव में
किसी चीज़ को करना बहुत कठिन होता है। किसी को आजकल जो हम आरडी बनाते हैं या बहुत सारी जानकारी आपको बताती हूँ मैं कि किसी के खाते से, ये लक्सर में बताया जा रहा है, हरिद्वार में है कि उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या लाभार्थी के खाते से पैसे गायब हो चुके हैं। तो उसका कारण होता है कि हम जब किसी डाटे को फीड करते हैं तो क्या पता किसी अतिरिक्त के पास में, तो सरकार से हम बस यही निवेदन करते हैं कि जो काम हो सेफ हो, चाहे लाभार्थी हो चाहे कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो। हमारा तो एक पूंजी होती है और उस पूंजी को हम जमा करने में हमें सालों लग जाते हैं। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान, चाहे गांव वाले हों चाहे कोई भी हो, हर पैसे को एक एक जमा करना। हम किसी मुसीबतों से उनको जमा करते हैं और उसके बाद वो किसी को सफाई हो जाता है तो ठीक नहीं लगता है। इसलिए आधार कार्ड से फीड करना, आजकल जितनी भी आधार आरडियाँ आ रही हैं उसमें हमें बताया जा रहा है कि आप ये बनाओ, ये आरडी बनाओ, उनका आधार डालो, और गांव वाले देने के लिए राजी नहीं होते हैं अपना आधार कार्ड। और उनका कहना भी सही है, क्योंकि ये चीज़ें सरकार को सोचनी है कि एक ऐसा ऐप बनाया जाए, ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिससे कि सिर्फ एक बार ही हम उस आधार को लिंक या आधार को ऐड कर सकें। क्योंकि बार बार मांगने से हम भी परेशान और गांव वाले भी परेशान। बहुत अभी अपराधी के कारण हम बहुत परेशान हो रखे हैं, क्योंकि लोग देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जितना होगा हम उतना करेंगे। बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से दूंगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली है और उसको आज 4 दिन हो गए हैं उस वीडियो को। तो आजकल बच्चे भी बहुत काम आते हैं, गाँव में पूजा वगैरह चल रही है, तो इसलिए मैं अकेली ही हूँ। बच्चे भेज दिए हैं, 2 थे और चले गए हैं। और मेरी साइका भी अभी आज थलीसण गई हैं मानदेय के रूप में, क्योंकि आपको पता है मानदेय लेने भी हमें कम से कम 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बहुत समस्या है। तो मैंने 2 बच्चे आए और चले गए, फिर मैं भी घर को जाती हूँ। मैंने एक अभी गर्भवती का पंजीकरण करना है, एक को बोला है, वो अभी तक आई नहीं है। 3 दिन से मैं लगातार बोलने पे लगी हूँ। मातृ वंदना के भी मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन अब हमें ही दोष दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक घर जाके ही उसको गर्भवती का पंजीकरण करती हूँ, चलती हूँ। देखते हैं आप मासो आंगनबाड़ी का व्यू, बहुत खूबसूरत, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी पहनती हूँ जुराब, मैंने भी वो उल्टा पुल्टा कर रखा है, ये देखो मिट्टी में। तो पहनती हूँ। मैं यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे बच्चों को मैंने मूंगफली दी, भी साफ करती हूँ। आप सामने का व्यू देखना, तब तक मैं घर के लिए तैयारी करती हूँ। मैं आ चुकी हूँ घर पे, हमने खा लिया है खाना। तो ब्राउनी और मैं धूप सेक रहे हैं। देखो हमारे कपड़े, किस किस को खाने हैं अखरोट। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सामने का व्यू और कपड़ों का तारों में टकना कैसा लगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और धूप सेकने ज़रूर आना। ये देखिए, तो आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी मैंने दी है, और लंबी मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ क्योंकि वीडियो जाने में बहुत टाइम लग रहा है। पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और उसमें से जितने भी आपको ज्ञान की बातें लगती हों तो उसको ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये अखरोट के साथ दांत बड़े अच्छे हैं मेरे, देखो ये पत्थरों से फोड़ रहे हैं और मैं दांतों से फोड़ रही हूँ।